So student, let's go for the mechanism. स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, दिस इज लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स को आगे लेकर चलेंगे। हम लोगों ने अल्काइन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। सो वो हाइड्रोकार्बन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्केन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी, उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े, फिर अल्कीन्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस देखे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें अल्काइंस के बारे में पढ़ा कि क्या है और इसके नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं अल्काइंस के कि हम इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सो पहला जो हमारे पास मेथड है उस मेथड को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज हमने सीखनी है वो ये है कि व्हाट आर विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। सो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जहां पे एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। इस कार्बन पे यहां पे क्या है, हेलोजन एटम अटैच्ड है। इस कार्बन पे भी यहां पे क्या है, हेलोजन एटम अटैच्ड है। सो इसका मतलब है दिस इज व्हाट, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। या अगर हमारे पास जनरल इस तरह दिया जाए X X H H H और H, यहां पे देखिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी शो करता है और यहां पे देखिए X लगा हुआ है, यहां पे भी X लगा हुआ है। ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या है, जगह पे ब्रोमीन लगा दें, ठीक है। दिस इज आल्सो अ विसिनल डाइहैलाइड। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल दे दे, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, अगेन दिस इज अल्काइल हैलाइड। और कौन सा अल्काइल हैलाइड है, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन है और ये दो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगे हुए हैं, अटैच्ड है। एडजेसेंट इसको कहते हैं कि एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा जो कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कार्बन। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ एक्स लग जाता है। एक्स क्या है, हेलोजन है, लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये डायमोलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्या कहते हो, अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आपके पास बेसिकली है क्या चीज, दीज आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। लेकिन अल्काइल हैलाइड में कौन से हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया जाए इस तरह, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये 4, यहां पे क्लोरीन अटैच कर दे, यहां पे क्लोरीन अटैच कर दे, यहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दे, यहां पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दे, आपने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 सेटिस्फाई करनी है। अब देखें इन सब में कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप यहां पे देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, हेलोजेंस नहीं अटैच्ड। तो इसको आप विसिनल डाइहैलाइड नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ विसिनल डाइहैलाइड। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे हेलोजन अटैच्ड है क्लोरीन, यहां पे हेलोजन अटैच्ड है, बीच में क्या है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो दिस इज नॉट अ विसिनल डाइहैलाइड। अल्काइल हैलाइड तो है, अल्काइल हैलाइड है, लेकिन विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। अब ये तो बात होगी विसिनल डाइहैलाइड की। अब इसके बाद हमारे पास एक और डाइहैलाइड होता है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, इस टॉपिक में आपकी बुक में नहीं है लेकिन अदरवाइज आपके कोर्स में इंक्लूडेड है कि फॉर एग्जांपल यहां पे सील लगा दे, यहां पे सील लगा दे, यहां पे एच लगा दे, यहां पे एच लगा दे और यहां पे एच लगा दे। अब इसको क्या कहते हो, देखिए सेम कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हेलोजन
एटम कार्बन के ऊपर क्या है, दो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं, जिमिनल डाइहैलाइड। जिमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। हैलाइड्स एक्स को कहते हैं, जैसे आपको मैंने आपको बताया एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स, यहां पे एच, यहां पे एच एस लगा दे। अब ये क्या है, दिस इज जिमिनल डाइहैलाइड। इसको आप विसिनल नहीं कहोगे, विसिनल तब कहते हैं जब एडजेसेंट यहां पे हेलोजन होता और इसके ऊपर भी हेलोजन होता, लेकिन यहां पे क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर क्या है, दो हेलोजन एटम अटैच्ड है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज जिमिनल डाइहैलाइड। अभी अगर हम इनके नाम की बात करते हैं तो नाम देना आसान है, ठीक है, नोमेनक्लेचर इसका इजी है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, या इसको कार्बन नंबर 1 ले लें, इसको कार्बन नंबर 2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डाइक्लोरो 1 2, दो का है तो इथेन बन जाएगा। 1 क्यों लिखा है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, क्लोरीन है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्लोरीन है। क्लोरीन टोटल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो। इथेन क्यों लगाया कि 1 और 2, दो कार्बन के बीच में क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, सो क्या बन जाएगा, 1 डाइक्लोरो इथेन। इसका नाम क्या बनेगा, 1 हाइफन डाई, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, दो कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथेन। 1 डाइब्रोमो इथेन की इथेन इसका नाम है। उसके बाद इसको अगर आप देखो तो ये क्या है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। अब यहां पे देखें नंबरिंग आपने इस साइड से स्टार्ट करनी है। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन है तो ये 1 हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, और उसके बाद हो जाएगा डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसमें देखिए इसमें मिस्टेक क्या हुई है कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर क्लोरीन है तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, तो हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो। यहां पे भी कार्बन नंबर 1 के ऊपर ब्रोमीन है और यहां पे ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 1 2, यहां पे क्लोरीन है, सॉरी नॉट ब्रोमीन। 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम आ गए हैं। अब इसको अगर आप देखते हो, ये वाला यहां पे देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 1 के ऊपर क्लोरीन है, 1 के ऊपर ही क्लोरीन है, ठीक है। जो मैंने यहां पे गलती से नाम लिख लिया था वो एक्चुअली हम लोगों को यहां पे लिखना है, 1 के ऊपर क्लोरीन, 1 के ऊपर क्लोरीन, तो हो जाएगा 1 हाइफन डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथेन। 1 डाई क्लोरो इथेन। अब ये है इसका अगर हम नाम लिखते हैं, दिस इज नॉट आइदर विसिनल डाइहैलाइड, ना ही जिमिनल डाइहैलाइड है, लेकिन वैसे हमने लिख लिया तो नाम अगर हम इसका लिखते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। तो हो जाएगा 1 के ऊपर क्लोरीन है, उसके बाद 3 के ऊपर है, 1 3 क्लोरीन 2 टाइम हो गया तो डाइक्लोरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। 1 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। के अगर हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड मौजूद है तो हमने उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है। डी का मतलब होता है लॉस, डी का मतलब होता है लॉस या रिमूवल। हाइड्रो कहां से निकला है, हाइड्रो इज फ्रॉम हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन हेलोजन से निकला है। और हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, अभी जो आपको मैंने बताया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन रह गया Cl2, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th है। इनको हम हेलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मर। ये क्या है, दे आर सॉल्ट फॉर्मर। ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, इसके साथ अगर आप Cl को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। अब हमने क्या करना है, इन्हीं विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव कराना है और हेलोजन एटम भी रिमूव कराना है एडजेसेंट कार्बन से। देखते हैं कि उससे क्या बनता है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, के हम अल्काइंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस चीज को यूज करके। पहले मेथड में हम यूज कर रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड।
सो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे और उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे। एक मैं आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैकेनिज्म की समझ नहीं आती है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म इसका कैसा है। दूसरा, आपने याद करना है तो आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। सो इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर लेते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डाइहैलाइड, और ये क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। हम लोग देखेंगे कि अल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है, मतलब जिसका केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो वो ऐसे होगा, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H। दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसके साथ हम लोगों ने ट्रीट कराना है किस चीज को? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अल्कोहल के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर हम अल्कोहल जो है वो ऐड कर लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? 1,2 डाइक्लोरो इथेन के साथ। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहां से हमारे पास हेलोजन रिमूव हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CHCl। यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहां पे हमारे पास क्या है? हेलोजन रिमूव होगा तो ये हो जाएगा CH2। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हाइड्रोजन रिमूव कर दे, दूसरी साइड से हेलोजन रिमूव कर दे, उसमें से एक हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। Cl जो निकला है क्लोरीन, वो पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, CHCl डबल बॉन्ड CH और ये H। अब इस स्टेप में क्या होता है कि यहां से Cl और यहां से H, क्यों? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और क्लोरीन भी रिमूव करेंगे। दोबारा से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, सो हम लिखते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? यहां से H और Cl निकल जाएंगे, तो C के साथ यहां पे H ऑलरेडी एक है, एक डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये CH, K के साथ Cl मिलेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, OH के साथ H मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास? दिस इज इथाइन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? दिस इज इथाइन मॉलिक्यूल। और यही चीज हम देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में कि हम इथाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला मेथड है जिससे हम इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये हमारे पास रिएक्शन हमने लिख तो लिया है, लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली केमिस्ट्री में होता कैसे है, केमिस्ट इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब हमने उसको देखना है। स्टेप वाइज हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम यहां से इसका नाम मिटा देते हैं, ये सेकंड स्टेप मिटा देते हैं, और फर्स्ट स्टेप मैं बना के दिखाता हूं कि हम कैसे जो है तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखें, याद रखें कि जब हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ बेस। क्या है? बेस है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज -1 है। बेस कैसे है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होता है तो हमारे पास क्या बनता है? बनाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और एनी स्पीशी विच डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज अ बेस। अब ये बेस है। अब सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते क्या है कि बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं? बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहां पे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये शिफ्ट हो जाएगा किधर? इधर। ये पूरा की पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। देखो, एज्यूम करें कि यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 4 5, अब 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा।
तो फर्स्ट स्टेप में देखें क्या हो रहा है कि यहां से हाइड्रोजन कौन कैप्चर कर रहा है, OH नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहां से Cl जो है वो निकल रहा है किसकी फॉर्म में, Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में। अब यहां पे उसको पोटेशियम आयन मिल रहा है, तो पोटेशियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन तो हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया, पोटेशियम आयन पीछे है, तो ये पोटेशियम और ये जो क्लोराइड आयन है ये मिलकर क्या बना लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है KCl। ये हो गया एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH और H ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये हमारे पास बनाएंगे वाटर, तो ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से H चला गया, यहां से क्लोरीन चला गया, लेकिन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये टूट गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे CHCl डबल बॉन्ड, यहां पे हमारे पास CH है, यहां पे हमारे पास क्या है CH। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसको दोबारा से ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है दोबारा से रिपीट कराएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्काइन की फॉर्मेशन होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CHCl CH CH, और इसमें हमने अब क्या ऐड करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से ऐड करना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहां पे लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वही दोबारा से स्टेप है, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर यहां पे इस तरह डबल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब है इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड एक मौजूद है पहले से, ठीक है, एक डबल बॉन्ड देखें यहां से मौजूद है पहले, देखें अगर ये भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसके बॉन्ड देखें 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से बाहर रिमूव हो जाएगा। जब ये बाहर रिमूव होगा तो यहां से OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। यहां पे देखें Cl निकला किसकी फॉर्म में, क्लोराइड आयन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे हमें पता है ना कि क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, ये 6 और ये 7, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ लेके जा रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7, और ये इलेक्ट्रॉन ये कहां से निकाल के लाया है, कार्बन का निकाल के ले आया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। यहां से पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, यहां पे नेगेटिव 1 चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस मिलकर क्या बना लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे देखें यहां से ये रिमूव हो गया, यहां से ये रिमूव हो गया, पीछे इधर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां से H यहां से H, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज इथाइन। ये हमारे पास क्या है, इथाइन, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एसिटाइलिन, और ये हम लोगों ने प्रिपेयर करना था, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। सो ये हमारे पास पहला मेथड है। अब ये तो केमिस्ट्री इसको ऐसे डिफाइन करती है मैकेनिज्म को कि आपने कैसे इसका मैकेनिज्म करना है। अभी हम इसको देखते हैं कि हम एग्जाम के लिए कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लिखें, इसको आप ऐसे लिख लें, इधर क्लोरीन कर दें, यहां पे हाइड्रोजन कर दें। देखें होता ये है कि यहां पे देखें एक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक, ये अभी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, कि आपने इसको कैसे याद करना है। इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, तो आपके पास क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बनाएंगे इस तरह, यहां से H रिमूव हो जाएगा, यहां से Cl, यहां से इसको आयनाइज कर दें, OH नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन को निकाल के H2O बना लेगा, ये पोटेशियम इसको पकड़ के KCl बनाएगा। सेकंड स्टेप में दोबारा से इसको देखें, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे, इसको अगर मैंने ऐसे लिख लिया, दोबारा से क्या है, यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ दूं, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दूं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर जब आएंगे तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे Cl होगा, यहां पे H होगा, H को OH कैप्चर कर लेता है, पोटेशियम को Cl पकड़ लेता है, तो ये KCl और H2O यहां पे क्या बन जाएगा, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। सो स्टूडेंट ये तो था आपके पास कि आप विसिनल डायहैलाइड्स को यूज करके कैसे अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये था हमारे पास एसिटाइलिन। अभी अगर इससे हायर हमने बनाना है अल्काइन तो वो हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में बनाएंगे। आपके क्लास 10th के लेवल पे इतना ही है। सो आप इसका मैकेनिज्म अपने पास नोट कर लें और इसका शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताया है वो भी आप अपने पास नोट कर लें कि आप कैसे जो है तो विसिनल डायहैलाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इथाइन के अंदर। स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, इफ यू हैव CH3, CH2 एंड Cl, सिमिलरली CH2 Br, CH2 Br, तो कहता है अगर आप इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अल्काइन बनाएगा। सो इसमें अगर आप देखें, इस Cl को मैं ऐसे लिख लूं, इसमें से CH2 है तो एक H ऐसे, ये हमारे पास क्या है, CH2 है, एक H को मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट विसिनल डायहैलाइड। अगर ये विसिनल डायहैलाइड नहीं है तो इससे हम लोग अल्काइन नहीं बना सकते। इससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं कि यहां से बॉन्ड तोड़ दें, यहां से बॉन्ड तोड़ दें, यहां से H निकल जाए, यहां से Cl निकल जाए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो जब कंबाइन होंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इससे हम अल्कीन बना सकते हैं, मतलब इथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अल्काइंस जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो इसमें जैसे आपको मैंने यहां पे करा दिया है इसका पूरा मैकेनिज्म, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको मैंने मेथड बता दिया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, बाकी मैकेनिज्म इज द सेम। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। Now let's proceed toward the second method of preparation of alkynes, that is dehalogenation of tetrahalides। अब tetrahalides और dehalogenation, I hope so इसकी आपको समझ आ रही होगी। D का मतलब है रिमूवल और हेलोजिनेशन कहां से निकला है, हेलोजन से। और हेलोजेंस क्या होते हैं ये आपको मैं इससे पहले बता चुका हूं। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेलाइड का मतलब है दोबारा से हेलोजन। तो अब टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेलाइड्स ये हैं कि अगर आपके पास ये है CH, यहां पे ब्रोमीन अटैच कर दे, 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 यहां पे H अटैच कर दे, यहां पे H अटैच कर दे। सो नाउ दिस इज आल्सो अल्काइल हैलाइड के यहां पे देखें, एक ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 3 और ये 4, ये हमारे पास क्या है, दिस इज टेट्राहेलाइड। और अगर हम इसका नाम दें तो ये 1 के ऊपर भी ब्रोमीन है, 1 के ऊपर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, इसको 1 ले लें, इसको 2 लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो तो उसमें फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रोमीन है इसको हमने मिनिमम नंबर देना होता है। अब देखें इसका नाम ऐसे बनेगा, 1 के ऊपर ब्रोमीन है, 1 के ऊपर दोबारा से ब्रोमीन है तो 1 के बाद 2 के ऊपर ब्रोमीन है तो 2, 2 के ऊपर दूसरा भी है, तो 1 2 3 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो, 2 कार्बन है 1 2, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बन जाएगा, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने क्या करना है, इसमें से डीहेलोजिनेशन करनी है, यहां से हम लोगों ने हेलोजेंस मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं और हेलोजेंस मॉलिक्यूल जब रिमूव करेंगे तो उस वजह से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्काइन की। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर अल्काइंस, ठीक है। हम लोगों ने इससे एसिटाइलिन या इथाइन की फॉर्मेशन करनी है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, पहले हम इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है।
देखिए हमारे पास है मीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। इसका नाम ये लिखा हुआ है तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इसको हम रिएक्ट करते हैं जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले स्टेप में यहां से 2 ब्रोमीन को आप रिमूव कर दें, ये बन जाएगा Br डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H। 2 ब्रोमीन जो है ये वाले यहां से आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2 की फॉर्मेशन हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। 2 आपने क्या किए, हैलोजेंस रिमूव कर दी, इसको हम क्या कहते हैं, डीहैलोजिनेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास होता है यही मॉलिक्यूल आप दोबारा से ले लें, Br H डबल बॉन्ड H, दोबारा से इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करें। जिंक डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में आपने जिंक यूज करना है। और पाउडर फॉर्म में क्यों यूज करना है कि जितना छोटा इसका पीसेस होंगे छोटे छोटे, उतना इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब यहां से क्या होगा, एक ब्रोमीन रिमूव कर दें, इधर से एक ब्रोमीन रिमूव कर दें, जिंक के साथ उसको जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, उसे जिंक ब्रोमाइड। यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। हमारे पास अल्टीमेटली HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका भी सिमिलरली अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म हम कैसे लिखते हैं, ये क्यों पहले डबल में कन्वर्ट होता है फिर ट्रिपल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कैसी हुई है, ZnBr2 होगा। ठीक है, दिस इज जिंक ब्रोमाइड। सो यहां तक आप नोट कर लें, फिर इससे आगे हम इसका मैकेनिज्म जो है वो लिखते हैं कि हम इसका मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 1 2, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, आप क्लोरीन भी यहां पे अटैच कर सकते हैं। कहते हैं इसको आपने रिएक्ट कराना है किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में आपने डस्ट को लेना है। ठीक है, जिंक डस्ट का मतलब है कि आपने पाउडर फॉर्म में क्या करना है, जिंक को लेना है। ठीक है, जिंक शुड बी इन द पाउडर फॉर्म, और जितना पाउडर फॉर्म में होगा उतना उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कहते हैं जिंक जो है ना, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होते हैं, 2 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक क्या है, जिंक इज अ मेटल, और मेटल की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। जिंक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो सकते हैं। अब इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर होता है 30। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 4s2 और फिर 3d10। अब ये जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1s2, सेकेंड में 8, थर्ड के अंदर इसके हैं 10 + 6 16 + 18, और फोर्थ के अंदर क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये देना चाहे तो ये दे सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में होता ये है कि ये जो आपके पास जिंक है, ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन के ऊपर ऐसे अटैक कर लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर लेता है। जैसे ही अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ब्रोमीन का है, इसने ब्रोमीन का और कार्बन यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग की हुई है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जिंक अटैच हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है। जब यहां पे शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपको मैंने पहले जो मैकेनिज्म कराया उसके अंदर सेम यही होता है, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो उस वजह से ये जो ब्रोमीन है
ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाता है। ब्रोमीन वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -Br नेगेटिव। यहां से क्या है, ब्रोमीन निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Zn और Br। Zn Br इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ये जो Br नेगेटिव है, ये इस जिंक के ऊपर अटैक करके इसको कन्वर्ट कर लेता है Zn Br2 के अंदर। अब ये जिंक ब्रोमाइड क्या है, इस फॉर्म में स्टेबल है। ब्रोमीन के ऊपर चार्ज -1 है, जिंक के ऊपर चार्ज क्या है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने डोनेट किए हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ये ब्रोमीन यहां से निकल गया, ये ब्रोमीन निकल के जिंक के साथ अटैच्ड हो गए, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास इसका इस तरह बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड C, यहां पे H एक साइड पे ब्रोमीन, दूसरी साइड पे ब्रोमीन, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्क नहीं है अगर आप इसको नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, हम अपनी आसानी के लिए मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो अपनी आसानी के लिए हम इसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दोबारा से जो स्टेप है रिपीट करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, यहां पे ब्रोमीन है, इसमें आपने जिंक मेटल ऐड किया जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट स्टेप में इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, रिजल्टेंटली यहां से ये बॉन्ड जो है वो निकल जाएगा। जब ये बॉन्ड निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, -Br नेगेटिव, यहां से जिंक और ब्रोमीन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Zn Br विद अ पॉजिटिव चार्ज। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो नेगेटिव आयन है यहां से निकलता है, ये नेगेटिव आयन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Zn Br2। नेक्स्ट ये सारे निकल गए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज इथाइन। और यही हमारा क्या था, टारगेटेड प्रोडक्ट था कि हम लोगों ने इस 1 2 3 4 टेट्राहेलाइड को कन्वर्ट करना था इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर। सो मैकेनिज्म हमारे पास इसका हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास इसका फाइनल निकल आया है। अब हम इसका देखते हैं कि शॉर्ट वे ट्रिक जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं अगर हम मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अगर हम लोगों ने इसको करना है। तो देखो इसका इंतहाई आसान तरीका है, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो। जिंक जो है 2 ब्रोमीन को कैप्चर कर सकता है, जिंक यहां से दोनों ब्रोमीन को यहां से निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। सेकेंडली इसमें दोबारा से जिंक 2 ब्रोमीन को यहां से निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप 10th क्लास वाले हैं, आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एनी हाउ आपको मैंने मैकेनिज्म भी करा दिया, इसके मेथड भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।